मृगनेनी कुसुमा कर कर धर, मृगनेनी कुसुमा युद्ध कर धर, ये पाठ भेद है। और इसमें आया है मृगनेनी कुसुमा कर धर। तो अगर दोनों की अर्थ संगति हो तो ये अर्थ तो यूं बनेगा, आपसी की जो आज्ञा हुई है कुसुमा युद्ध कर धर, तो कुसुम का आयुध धनुष है कामदेव का, कामदेव, उसको कर से नीचे धर दिया, अर्थात पटक दिया। वह तुच्छ मान के भगवत दर्शन की आरती आपके अंदर जग रही है। नंदन को रूप समारत या विचारत भी है, तो स्वरूप का चिंतन कर रही है, ऐसी झांकी, ऐसा स्वरूप है। क्योंकि इस विशुद्ध लीला में काम का जहां भी वर्णन आता है वो तो नौछावर करने लायक, कोटिक काम बलिहारी है। दर्पण हाथ सिंगार बनावत, हरि संग केली संहारत। आरसी के सामने श्रृंगार कर रही हैं। अब एक पाठ वेद यूं आया, दर्पण हार सिंगार बना, एक जगह हार है और एक जगह देखा मैंने दर्पण हाथ श्रृंगार बनावत, या दर्पण हाथ में पकड़ी और श्रृंगार संभाल रही हैं, वो छोटी आरसी, अथवा आरसी के सामने खड़ी हैं तो हार श्रृंगार धारण कर रही हैं। पाठ वेद में कितना अंतर हो जाता है। हरि संग केली संहारत, ये लीला होगी, ये होगी, उसका स्मरण, और जो जो लीला हुई है उनकी स्मृति। अंतर प्रीत श्याम सुंदर सो वासर युग सम ढारत। दिन कैसे बीत रहा है, मानो युग बीत रहे, इतना विरह ताप हो रहा है। तो मृगनेनी श्री राधा आरसी के सामने खड़ी तिलक संभाल रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, भगवान के स्वरूप का विचार कर रही हैं। दिन ऐसे बीत रहा है मानो युग बीत गए हो, एक एक क्षण विरह तालाबेली बढ़ रही है। और जिनके हृदय में विशुद्ध प्रेम है वहां कुसुमायुध धारण करने वाला काम वो तो फेंक दिया है, ये तो विशुद्ध विहार, विशुद्ध लीला है। वासर गत रजनी ब्रज आवत, वासर गत दिन व्यतीत हो गया है, सूर्यास्त हुआ है, चंद्रोदय हो रहा है और भगवान पधारे हैं। मिलत गोवर्धन धारी, ठाकुर जी श्री राधा से मिले, परमानंद स्वामी के संगम, परमदास जी कहते हैं अपने प्राणनाथ के साथ मिलके मुदित भई ब्रजनारी, श्री राधा मुदित भई। अब इसमें मुदित भई ब्रजनारी यूं करें तो बहुवचन हो जाए, लेकिन यहाँ श्री राधा अकेली अभिसारिका सज रही हैं और उत्कंठा उनके हृदय में बढ़ रही है। मुदित भई ब्रजनारी, यही शब्द होना चाहिए। और एक जगह ऐसा अर्थ पढ़ा मैंने, मृगनेनी कुसुमा कर धरी, बोली मृगनेनी है, आरसी के सामने खड़ी, मृग जैसे नैन और अपने नेत्रों में कुसुमाकर, जो काम का धनुष है, भौएं और बाण, उनको धारण कर लिया है कि मेरे सामने आएंगे तो पहले तो मैं कटाक्ष करूंगी, ऐसी तिरछी चितवन से निहारूंगी। ये अर्थ यहां संगति युक्त नहीं लगता है। आपसी ने जो आज्ञा की है वही हृदयग्राही, हृदय स्पर्शी भावार्थ है। और इस प्रकार श्री राधा बाढ़ देख रही हैं और उसी समय भगवान संध्या के समय पधारे हैं और मिलन हुआ है। आप मुदित हो गई, आनंदित हो गई हैं। राधा कृष्ण युगल स्वरूप का मिलन हुआ है और बस ये कीर्तन पूरा करके परमानंदास जी भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की। पीछे है दिव्य लीला में उनका प्रवेश हुआ है, पार्थिव शरीर की अग्नि संस्कार आदि क्रिया हुई हैं। श्री गोसाई जी बहुत सराहना किए हैं, वैष्णवों की आज्ञा की। सो ये पुष्टि मार्ग में दो सागर भये, एक सूरदास, दूसरे परमानंदास। इनके हृदय में अगाध रस लीला
रूपी रत्न भरे हुए हैं। बहुत सराहना की है श्री परमानंद दास जी की। इस प्रकार श्री परमानंद दास जी का नित्य लीला प्रवेश सूरदास जी के बाद हुआ है, और सूरदास जी का नित्य लीला प्रवेश संमत 1640 माना जाता है, और श्री गोसाई जी संमत 1642 में नित्य लीला में पधारे हैं। इसलिए विद्वानों ने यह समय निश्चित किया। परमानंद दास जी का नित्य लीला प्रवेश संमत 1641 भादों कृष्ण नवमी नंद महोत्सव का दिन भगवान की नित्य लीला में पधारे, और जहां सुरभि कुंड श्री गिरिराज जी के निकुंज का द्वार है, वहां के मुखिया हैं, मुख्य हैं। इनकी कृपा हो तो प्रवेश हो। 8 द्वारों के 8 मुख्य, ये 8 सखा हैं। सदा लीला हो रही है, सदा लीला चल रही है। इस प्रकार कल चर्चा आई थी कि क्या मनोरथ रखा जाए। मैंने कि पूज्य चरण विराज रहे हैं, उनकी आज्ञा लो। और हमारे पूज्य महर्षि ने आज्ञा दी कि मुझसे पूछे अब मैं क्या निवेदन करूं। तो मैंने कहा ऐसी झांकी हो, गिरिराज जी की तरेटी में ठाकुर जी विराजे हैं, इधर महाप्रभु जी, इधर गोसाई जी, इधर आपके 4 सेवक, इधर आपके 4 सेवक, 8 सखा बैठे हैं। क्योंकि कल लीला प्रवेश का प्रसंग आएगा, और हम दर्शन यहां करके ये अनुभव करें कि इनका कभी ये लीला नित्य है, सदा विराज रहे हैं। श्री वल्लभ, श्री विठ्ठल, ये 8 सखा, ये लीला सदा चल रही है। केवल हमारे लिए त्रोधान, वायु त्रोधान है, भगवान की लीला में तो आज भी विराज रहे हैं। और श्रीनाथ द्वारे में जो 8 कीर्तनिया बैठते हैं, वो 8 सखाओं के भाव से ही विराजते हैं। सदा लीला नित्य है भगवान की। और जब जब ठाकुर जी के सन्मुख जो भी कीर्तनिया कीर्तन गान करते हैं, उनके हृदय में अष्ट सखा की कृपा ही विराजमान होती है। उनकी कृपा के बिना गान गाया नहीं जा सकता, और ये सेवा का लाभ नहीं मिल सकता है। तो ये सदा भगवत लीला है, सदा विराजमान है। आज इस प्रकार हमारे पूज्य चरण श्री श्री 108 श्री शरद कुमार जी महाराज जी के हृदय में लगभग 13 वर्ष पूर्व जो मनोरथ जगा था, 13 वर्ष बहुत हो जाते हैं, 14वीं वर्ष चल रही है। बीच में एक बार आयोजन निश्चित भी हुआ, लेकिन भगवत इच्छा से वो संभव नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? तो आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये कार्यक्रम ऐसे महान भगवती के निमित्त होने वाला था, जिसका मनोरथ, जिसका संकल्प 13 वर्ष पहले निश्चित हो गया है। लेकिन संयोग कब बनना है कि जब पूज्य चरण शरद कुमार जी महाराज ही नहीं, आपके निकट पूज्य चरण 108 श्री हमारे गोकुल से पधारे पूज्यपाद महर्षि के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो, और यहाँ विराज रहे हैं हमारे श्री गोकुलनाथ जी बाबा श्री। तो ये संयोग जो बना है, ये भगवान की कृपा नहीं, महती कृपा है। आज हम इसका अनुभव कर रहे हैं। पूज्यपाद श्री चिमनलाल जी महर्षि, जिनका सदा अनुग्रह सबके ऊपर है, जिनका बहुत बाहर पधारना भी संभव नहीं होता, और हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए यहां आप पधारे हैं। और मेरे जीवन में ये प्रथम अवसर है, क्योंकि कभी कभी 1-2 कार्यक्रम में आप श्री पधारे हैं, लेकिन आप श्री विराजें और मेरी वाणी पवित्र हो, ये प्रथम संयोग बना है। मुझे तो लगता है इन 7 दिनों में जो भी कुछ हृदय से उद्गार निकले हैं, ये 2 महान जो आचार्य विराज रहे हैं, इनके प्रमेय बल ही भीतर प्रविष्ट हुआ है, और वही शब्दों के रूप में बाहर प्रकट हुआ है। आज हम बहुत बहुत साधुवाद उनके लिए हृदय से निकल रहे हैं, जिनकी स्मृति में ये आयोजन हुआ है। मैंने सुना है कि श्री कस्तूर चंद जी, जिन्होंने आजीवन ठाकुर जी के सानिध्य में कीर्तन सेवा की है, और उनकी धर्मपत्नी श्री मोदी वाह, ये दोनों परम भगवती वैष्णव, और इनकी वैष्णवता आज हम अनुभव कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम परमानंद साहित्य समारोह केवल राजकोट में ही पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है भारतवर्ष में अथवा संपूर्ण धरती पर यह पहला कार्यक्रम हो, मेरी दृष्टि में जहां तक है, तो भी कोई अन्यथा बात नहीं लग रही है। तो ऐसा कार्यक्रम
कोई श्रीमद् भागवत सप्ताह करते हैं, कोई अन्य कार्यक्रम करते हैं, भगवान ने देखा कि जो कीर्तन सेवा परायण रहे हैं उनकी स्मृति में कीर्तन गानी ही हो, और अष्ट सखाओं में जो अपना स्थान रखते हैं परमानंद दास जी, उनकी वाणी पर ही आयोजन हो। हमारे परम प्रिय डाया भाई जी, जिनका हमसे संपर्क हुआ, इतना समयाभाव हो गया था, अचानक मैं घर से नहीं आया, सीधा कलकत्ता से आया हूं, क्योंकि आगे समय नहीं, अनुकूलता नहीं थी, लौकिक एक विवाह कार्य है घर में, वहां पहुंचना है। और सभी डेलावाला परिवार वाले यहाँ विराजमान हैं, हमारे डाया भाई के बंधुजन, पारिवारिक जन सभी विद्यमान हैं। सभी का बहुत ही सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में, और बड़ी परीक्षा भी हो गई, हृदय की परीक्षा हो रही है। लेकिन कोई भी प्रतिबंध हो, हमारे इस आयोजन के आनंद में कोई प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ है। सबने बैठ के श्रवण किया है, चाहे घर में यंत्र के द्वारा सुना हो, चाहे यहाँ के सुना हो। और नंद महोत्सव जैसा महोत्सव जब मनाया गया, सब सम्मिलित हुए, सबने पूज्य चरणों के चरण स्पर्श किए, बधाई महोत्सव का आनंद लिया है। और आज दिव्य कार्यक्रम की को जो विराम का समय है, उसमें सभी लोग पूर्ण लाभ ले रहे हैं, सब सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे विराजमान आचार्य वर्य दोनों स्वरूपों को दंडवत, विराजमान बाबा श्री के श्री चरणों में दंडवत। सहयोगी हमारे सभी वैष्णव कीर्तनकार, बड़े ही हृदय से जिन्होंने सहयोग दिया है। और बीच में जब ये लोग गाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कुछ पी रहे हैं, क्योंकि पिलाने के साथ पान भी तो होना चाहिए। ये जब गाते हैं ना, तो कान से भीतर प्रवेश कर जाता है, और जो बूंद जाती है फिर वो ही निकल जाती है हृदय से। ऐसा संयोग भविष्य में बार बार बनता रहे। आप सभी लोगों का बहुत ही हृदय से मैं स्नेह आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि स्नेह शब्द इसलिए कहा है कि बहुत जगह कार्यक्रम होते हैं, वक्ता का प्रयास रहता है कि भगवान की कृपा से ऐसी चर्चा हो कि श्रोता रस में निमग्न हो जाए। लेकिन यहां उल्टा होता है, हम आपको क्या रस में निमग्न करेंगे, क्या आनंद में डुबोएंगे, आपका स्नेह और भाव देके हम ही आपके प्रेम के सिंधु में डूब जाते हैं। बार बार आपका स्नेह यहाँ खींचने के लिए बाध्य कर देता है। बस भगवान के चरणों में यही विनती है, इस प्रकार से आपका भाव सदा उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु के भाव सेवा परायण बड़े मुखिया जी यहाँ विराज रहे हैं, छोटे मुखिया जी, जिनके स्वरूप में दैन्य झलकता है। मैंने तो इतनी बार मिलन किया, कभी आज तक आपके मुख पर कोई क्रोध भाविश देखा ही नहीं है। ऐसी सेवा परायणता, ऐसा सहज स्नेह, ऐसे सहज भाव से सबसे मिलना, ये वैष्णवता के लक्षण है, जिनको देखते ही हमारे हृदय में भी प्रेरणा हो कि ऐसे लक्षण हमारे कब होंगे, ऐसी वृत्ति हमारी कब बनेगी, कब ऐसे गुण हम धारण करेंगे और हमारे प्राणपृष्ठ प्रभु हम पे भी थोड़ा रीझ जाएंगे। भगवान को जो प्रिय हैं वस्तुएं, वो जहां जहां वैष्णवों के स्वरूप में दर्शन देती हैं, तो इच्छा रहती है कि ये सद्गुण हमारे अंदर भी प्रविष्ट हों। हमारे ध्वनि विस्तारक महोदय बहुत सेवा करते रहे। आप लोग तो ताली बजाते हैं साथ में, ये कान से सुनते हैं और हाथों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनको आवाज बढ़ाना घटाना पड़ता है, ये बहुत आवश्यक है। ये नहीं संभाले तो मेरी आवाज आप तक पहुंचे ही नहीं। साथ में हमारे मथुरा से पधारे हुए हैं और भी यहाँ के विप्रवृंद हैं जो यहाँ पारायण कर रहे हैं पाठ का, साथ में रोज पूजा के लिए यहाँ पधारते हैं। जनों का ये यंत्र के माध्यम से हमारे जो भाई सबके पास इस कार्यक्रम को पहुंचा रहे हैं, और जो यहाँ चलकर नहीं आ सकते, घर बैठे उनको श्रवण का लाभ मिला है, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में बस एक ही बात कहूंगा, हमारे मुख्य यजमान परिवार, सहयोगी जन, सभी वैष्णवों का सहयोग रहा है, लेकिन हम कितना भी तन मन धन से कटिबद्ध खड़े होके कमर कस के आयोजन को अति सफल बनाने के लिए संकल्परत हो जाएं, कितनी भी हथेली लगा लें, जैसे गिरिराज जी उठाए थे, गिरिराज धरण ने सबने हथेली लगाई थी, सब हाथ लगाए, बाबा अब हमने गिरिराज जी संभाल लिए, थोड़ा हाथ नीचे कर लो। भगवान बोले अभी कर दो। जो भगवान ने हथेली झुकाई, अरे छूट गई गिरिराज जी, संभारियो कन्हैया संभारियो, पूरे भगवान ने अपनी हस्त पर धारण किया है। तो ऐसे ही हम सबका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है, लेकिन वो हथेली लगाने ही जैसा है। इस आयोजन का सारा श्रेय तो हमारे प्रभु को है।
जिन्होंने कृपा करके यहाँ स्वयं पधारे और हमारे आचार्यचरण पधारे हैं, जिनकी कृपा से ये कार्यक्रम आज निर्विघ्न सानंद संपन्न हो रहा है। और एक स्मरणीय कार्यक्रम है ये, जिसको हम याद करेंगे कि हाँ, परमानंद साहित्य समारोह हुआ था। अंत गया हो, क्षमा प्रार्थी हूं। और इन 7 दिनों में हृदय उद्गार हमारे आचार्यों की कृपा से, पूज्यपाद महर्षि की कृपा से जो भी हृदय से निकले हैं, जिनका वरदहस्त हमारे ऊपर है, बस जो कृपा करके हृदय में दिया और जो कुछ उनकी कृपा से निकला है, उन्हीं के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। हमारे पूज्यपाद चरण यहां विराज रहे हैं, बस उनके चरणों में समर्पित करते हुए, आप सबसे स्वीकृति लेते हुए, कल यहां माला पैरामनी कार्यक्रम है और परसों आपसे विदा ले रहा हूं। फिर संयोग बनेगा, फिर मिलेंगे, फिर अपनी वाणी और कान को पवित्र करेंगे। बोलो श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, 84 252 वैष्णवन की, अष्ट सखान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, ब्रज वृंदावन धाम की, श्री यमुने महारानी की, वल्लभ कुल परिवार की। एक छोटी सी 1 मिनट की धुन गाएंगे, उसके बाद आज हमें विशेष आशीर्वचन का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आज तो छेल्ला लाभ है। सभी पूज्य महर्षि के आशीर्वचन श्रवण करके नित्य का जो क्रम है, पोथी जी पूजन आरती होगी और उत्सव के दर्शन आप लोग करेंगे मनोरथ के। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। सब बोलिए। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, 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 मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे माथे को सिंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, विठल के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, विठ्ठल के चरणारविंद, प्यारे वल्लभ के चरणारविंद, प्यारे वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठल के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद, मेरे हृदय को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे हृदय को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद,
देखो बारंबार श्री वल्लभ के चरनार विंद। देखो बारंबार श्री वल्लभ के चरनार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार विंद। वल्लभ के चरनार विंद विठल के चरनार विंद। वल्लभ के चरनार विंद विठ्ठल के चरनार विंद। श्री विठल के चरनार विंद। श्री विठ्ठल के चरनार विंद। जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरनार विंद। जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरनार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार विंद। वल्लभ के चरनार विंद विठल के चरनार विंद। श्री वल्लभ के चरनार विंद विठ्ठल के चरनार विंद। जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरनार विंद। जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरनार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार विंद। वल्लभ के चरनार विंद। वल्लभ के चरनार विंद। विठल के चरनार विंद। विठ्ठल के चरनार विंद। विठल के चरनार विंद। विठ्ठल के चरनार विंद। श्री वल्लभा ईश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल। दयाल की जय। श्री यमुने महारानी महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की